Welcome to your favorite educational channel Pritam Academics online video. I hope you are getting concept very clearly. If any query, so you can ask to comment section and also ask any favorite topic on which video you want from me. So student, always get connected with my channel and keep learning much in easier way. So student, today we will discuss the subject English pedagogy, topic language skills. L is adder look, L से listening, S से speaking, R से reading, W से writing. तो हमने इसमें क्या करते हैं कि L और S की जो है वो बात कर चुके थे, लिसनिंग और स्पीकिंग की. आज के लेक्चर्स में हम जो बात करेंगे वो रीडिंग और राइटिंग की बात करेंगे. तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले रीडिंग क्या होता है और रीडिंग कितने टाइप्स की होती है और राइटिंग क्या होता है, राइटिंग के क्या टाइप्स हैं, सब स्किल्स क्या है, इनका हम डिस्कशन करेंगे. तो रीडिंग जो है वो हमारी क्या है, थर्ड लैंग्वेज स्किल्स है. तो आज के टॉपिक्स में जो हम डिस्कस करेंगे वो रीडिंग और राइटिंग की. जिन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहले वाला वीडियो देख लें. तो रीडिंग क्या है, ये थर्ड लैंग्वेज स्किल्स है. क्या है, थर्ड लैंग्वेज स्किल्स है. थर्ड लैंग्वेज स्किल्स है. थर्ड लैंग्वेज स्किल्स है. रीडिंग, अगर किसी चीज की हम रीडिंग करते हैं तो वो क्या है, वो एक पैसिव स्किल्स है. क्योंकि जो चीज हम क्या कहते हैं कि हैंड से जैसे लिखते हैं तो वो चीज क्या होती है, एक्टिव. उस समय हम एक्टिव रहते हैं. लेकिन जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं. मीन्स पैसिव स्किल है. ये क्या है, पैसिव स्किल्स है. हम ग्राफिकल फॉर्म में पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए. ये पैसिव स्किल्स है. क्या है, पैसिव स्किल्स है. नेक्स्ट बात आती है कि ये जो है किसके माध्यम से, अगर कोई चीज रीड कर रहे हैं मतलब पढ़ रहे हैं तो उसमें हम किस चीज का यूज करते हैं. एक तो हमारे आईज यूज होती है, दूसरा जो है वो हमारा ब्रेन यूज होता है. तो यूज आईज एंड ब्रेन. क्या, यूज आईज एंड ब्रेन. आईज एंड ब्रेन, हम ब्रेन और आई का यूज करके हम चीजों को क्या करते हैं, रीड करते हैं. नेक्स्ट आता है कि अगर यंग लर्नर्स है वो किसी न्यू चीज की रीडिंग करता है तो वो क्या करता है, जो न्यू मीनिंग आती है उनको जो है क्या करता है, न्यू वर्ड्स जो आते हैं उनको क्या करता है, रीड करने के दौरान ही उसकी मीनिंग्स को क्या करता है, समझता है. क्या करता है, समझता है. तो मतलब जब यंग लर्नर कोई चीज पढ़ता है तो क्या करता है कि उस चीज की जो है न्यू वर्ड्स जो आते हैं उसकी मीनिंग्स को क्या करता है, वो कॉम्प्रिहेंड करता है, मीन्स समझता है. ठीक है. तो मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स क्या करता है, मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स मतलब वो मीनिंग को क्या करता है, वो न्यू वर्ड्स की मीनिंग को क्या करता है, मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स कॉम्प्रिहेंड. मतलब रीड विद कॉम्प्रिहेंड. रीड विद कॉम्प्रिहेंड. रीड विद कॉम्प्रिहेंड. रीड विद कॉम्प्रिहेंड. कॉम्प्रिहेंसिव. ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव. ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रीडिंग. क्या आता है, टाइप्स ऑफ रीडिंग. तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ रीडिंग. टाइप्स ऑफ रीडिंग. रीडिंग के टाइप्स क्या हैं? सबसे पहली जो रीडिंग आती है वो रीडिंग हमारी आती है लाउड रीडिंग. क्या आती है, लाउड रीडिंग. लाउड रीडिंग. नेक्स्ट जो हमारा आता है वो साइलेंट रीडिंग. क्या आता है, साइलेंट रीडिंग. साइलेंट रीडिंग. क्लियर हो गया. साइलेंट रीडिंग के बाद जो थर्ड आता है वो हमारा आता है इंटेंसिव रीडिंग. क्या आता है, इंटेंसिव रीडिंग. इंटेंसिव रीडिंग. ठीक है. नेक्स्ट हमारा जो आता है वो एक्सटेंसिव रीडिंग. क्या आता है, एक्सटेंसिव रीडिंग. एक्सटेंसिव रीडिंग. ठीक है. अब लाउड रीडिंग क्या होता है,
लाउड रीडिंग जो होता है जब बच्चे तेज तेज से किसी चीज को पढ़ते हैं, प्राइमरी लेवल में अधिकतर ये होता है। लाउड रीडिंग का मीन्स होता है रीडिंग विद लाउडली। क्या? रीडिंग विद लाउडली। तो ये जो होता है वो प्राइमरी क्लास में होता है। ये रीडिंग जो होती है वो प्राइमरी क्लास में होती है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग का मीन्स होता है जब बच्चा सीनियर क्लास में पहुंच जाता है तो वो एंजॉय के साथ चीजों को क्या करता है? रीड करता है। क्लियर? तो ये जो होती है वो सीनियर क्लास में होती है, सीनियर क्लास में होती है। ठीक। नेक्स्ट आता है इंटेंसिव। इंटेंसिव का मीन्स होता है अंदर से। मीन्स इंटेंसिव का मीन्स क्या होता है? अंदर से। और जब कोई चीज अंदर से पढ़ी जाती है तो इसका मतलब उसका नॉलेज जो होगा वो क्या होगा? डीपली होगा। तो क्या होगा? हम डीपली कोई चीज को पढ़ते हैं। ठीक है? डीपली कोई चीज को हम क्या करते हैं? रीड करते हैं, मतलब उस चीज को हम गहराई से पढ़ते हैं। तो इट मीन्स रीडिंग द पैसेज विद मोर कंसंट्रेशन अपॉन लैंग्वेज। मतलब जो हम पढ़ते हैं वो मोर कंसंट्रेशन से चीजों को पढ़ते हैं। मोर कंसंट्रेशन। ठीक है? मतलब बहुत कंसंट्रेशन से चीजों को डीपली जो है वो हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मीन्स होता है बाहर से। एक्सटेंसिव का मीन्स क्या होता है? बाहर से। अगर कोई चीज हम बाहर से पढ़ते हैं इसका मीन्स ऊपर से पढ़ते हैं। तो एक्सटेंसिव का मीन्स ये होता है कि ये जो होता है मोर एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट मैटर। क्या होता है? मोर एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट मैटर। मोर एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट मैटर। इसमें जो है वो रीडिंग पे ज्यादा फोकस नहीं एम्फेसिस किया जाता है, इसमें सब्जेक्ट के मैटर पे एम्फेसिस ज्यादा होता है। मतलब चीजों को हम ऊपर से जो है वो पढ़ते हैं। तो हमारी टाइप्स ऑफ रीडिंग में क्या आ गया? लाउड रीडिंग प्राइमरी क्लास में, रीडिंग विद लाउडली, विद साइलेंट रीडिंग सीनियर क्लास में, मतलब रीडिंग विद प्लेजर एंड एंजॉय। नेक्स्ट आता है इंटेंसिव रीडिंग, मतलब अंदर से, मतलब चीजों को डीपली अध्ययन करते हैं। डीपली मतलब मोर कंसंट्रेशन से। इंटेंसिव का मीन्स होता है बाहर से, मतलब ऊपर से। मोर एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर पे ज्यादा एम्फेसाइज होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है रैपिड रीडिंग। क्या आता है? नेक्स्ट इसी में टाइप्स में आता है रैपिड रीडिंग। क्या आता है? रैपिड रीडिंग। तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है? रैपिड रीडिंग। रैपिड रीडिंग क्या होता है कि रैपिड रीडिंग का मीन्स ये होता है कि हम कोई चीज रीडिंग कर रहे हैं लेकिन स्पीड से। रैपिड का मीन्स क्या होता है? स्पीडली कर रहे हैं। क्या? स्पीड से। स्पीड से क्यों करते हैं? क्योंकि हम इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं। टू सीक इंफॉर्मेशन। क्या? टू सीक इंफॉर्मेशन। टू सीक इंफॉर्मेशन मीन्स हम इंफॉर्मेशन को क्या करना चाहते हैं? लेना चाहते हैं। रैपिड रीडिंग जो होते हैं वो इसके टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्कीमिंग और एक होता है स्कैनिंग। तो एक हम यहाँ पे हेडिंग डाल दिए स्कीमिंग। क्या होता है? स्कीमिंग। और नेक्स्ट जो होता है वो होता है स्कैनिंग। क्या होता है? स्कैनिंग। क्लियर हो गया? रैपिड रीडिंग को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है स्कीमिंग, एक होता है स्कैनिंग। स्कीमिंग का मीन्स होता है जब हम किसी चीज को क्या करते हैं? स्पीड से पढ़ें लेकिन हम उसकी जनरल थीम को या टॉपिक मीनिंग को या मेन आइडियाज को, क्या? जनरल थीम मीन्स हम जनरल थीम को समझते हैं। जनरल थीम। ठीक है? टॉपिक मीनिंग। क्या? टॉपिक मीनिंग। ठीक है? या हम ऐसा कह सकते हैं मेन आइडियाज को लेते हैं। क्या? मेन आइडियाज को। सॉरी, ये हमने ये चीज जो बता रहे हैं वो क्या कहते हैं? ये इसमें लिखनी है ना, स्कीमिंग का मीन्स होता है जिस चीज की हम जनरली थीम पे फोकस करते हैं। ठीक है? जनरल थीम, टॉपिक मीनिंग। क्या? टॉपिक मीनिंग। क्लियर है? टॉपिक की मीनिंग को, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इसका जो होता है मेन आइडियाज। क्या? मेन आइडियाज क्या? ठीक है?
मीन्स स्कीमिंग का मीन्स होता है जब किसी चीज को स्पीडली पढ़े लेकिन उसकी जनरल थीम को समझते हैं कि उसका जनरल मीनिंग क्या है और उस चीज का मेन आइडिया क्या है, इस चीज में किस चीज को हम ऐसा पढ़ते हैं स्कीमिंग। तो जैसे न्यूज़पेपर है, क्या आता है एग्जांपल में आप दे सकते हैं, न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर है, क्लियर है। न्यूज़पेपर्स के बाद आपकी जैसे मैगजीन्स आती है, क्या आती है, मैगजीन्स आती है, ठीक है, मैगजीन्स वगैरह आती हैं। या नेक्स्ट जो हमारे जैसे ट्रेवल ब्राउचर आते हैं, क्या आते हैं, ट्रेवल ब्राउचर, ट्रेवल ब्राउचर, क्या आता है, ट्रेवल ब्राउचर, क्लियर है। BROCHURE, BROCHURE, CHURE, ठीक है। मीन्स स्कीमिंग का मीन्स होता है जब किसी चीज की हम जनरल थीम समझते हैं। जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसकी जनरल मीनिंग को पढ़ते हैं ना, कोई पूरा तो पढ़ता नहीं, उसके मेन आइडियाज को कि मेन आइडियाज क्या, कोरोना के बारे में आया तो मेन हेडिंग क्या कह रही है, उसका जनरल थीम क्या है, जनरल मीनिंग क्या है, मेन आइडियाज क्या है। या हम मैगजीन्स पढ़ते हैं तो उस चीज की हम फोटो से जानते हैं कि ये फोटो क्या बता रही है, या उसका जो है वो मेन उसकी फोटो को देख लेते हैं या उसकी मेन हेडिंग को देख लेते हैं, मेन आइडियाज क्या है उस चीज का। या ट्रेवल ब्राउचर वगैरह में भी हम मेन आइडिया मेन जनरल थीम क्या है वो चीज। स्कैनिंग का भी जैसे हमारी बॉडी का स्कैनिंग होता है, स्कैनिंग का मीन्स होता है कि हम जो है वो स्पेसिफिक फैक्ट, क्या, जो स्पेसिफिक फैक्ट को लोकेट करें, लोकेट दी स्पेसिफिक फैक्ट, क्या, स्पेसिफिक फैक्ट जो लोकेट करता है स्पेसिफिक फैक्ट को या पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को, क्या, यह पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में जो बताता है। स्कैनिंग में जब हमारी बॉडी का स्कैनिंग होता है, स्कैन किया जाता है तो उसके माध्यम से क्या होता है कि बॉडी के किस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो स्पेसिफिक फैक्ट और पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हम जानते हैं स्कैनिंग के माध्यम से। इसके एग्जांपल में जैसे ट्रेन टिकट आ गया, क्या आता है, ट्रेन टिकट है, ट्रेन टिकट है, क्लियर है, हमारा ट्रेन टिकट हो गया। या हमारा जैसे रोल नंबर हो गया, क्या हो गया, रोल नंबर हो गया। या फिर हमारा एडमिट कार्ड हो गया, क्या हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है, हमारा एडमिट कार्ड हो गया, रोल नंबर हो गया और ट्रेन टिकट हो गया। या ग्राफ हो गया। रोल नंबर ये बताता है कि कौन पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन एक व्यक्ति की डिटेल्स को बताता है। ट्रेन टिकट में बर्थ होता है, मेल फीमेल होता है कि मेल क्या है, कितने मेंबर्स हैं, उस चीज को बताता है। एडमिट कार्ड के स्पेसिफिक फैक्ट, व्यक्ति के स्पेसिफिक फैक्ट को बताता है। ग्राफ जो है वो किस चीज पे बना है, एक्स वाई एक्सिस पे बना है, क्या चीज लोकेट कर रहा है, मेन आइडियाज को, मेन पार्टिकुलर कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है उस चीज को, मतलब वो सीधा ग्राफ है या वर्टिकल है, कैसा ग्राफ प्राप्त हो रहा है, उससे मतलब स्पेसिफिक पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हम गेन करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है राइटिंग। ये तो हमारा था क्या, रीडिंग। ये हमारा आज का पार्ट 2 है लैंग्वेज स्किल्स का। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, राइटिंग। तो नेक्स्ट हमारा आता है राइटिंग, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ से बाहर से आपको नहीं आएगा, जो भी करा रहे यहीं से क्वेश्चन आएगा, चाहे जैसे भी घुमा फिरा के आपके क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप लोग कहते हैं क्वेश्चंस कराइए तो क्वेश्चंस भी हम करा देंगे, ठीक है। तो राइटिंग का मीन्स होता है ये जो है फोर्थ लैंग्वेज स्किल है। ये क्या है, फोर्थ लैंग्वेज स्किल है, फोर्थ लैंग्वेज स्किल है, क्लियर है। एक चीज और है कि जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो उस समय हम क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, ठीक है, एक्टिव स्किल है, क्या है, एक्टिव स्किल्स है। नेक्स्ट जो होता है कि ये एक्टिव स्किल्स है, ये हमारे फोर्थ लैंग्वेज स्किल्स है, क्लियर है। और ये इसमें जो है हम क्या यूज करते हैं, यूज आवर हैंड, क्या, यूज आवर हैंड, मतलब अपने हैंड का यूज करते हैं और किस चीज का यूज करते हैं, और अपने ब्रेन का यूज करते हैं, एंड ब्रेन, ठीक है। मतलब अपनी हैंड और ब्रेन का मतलब यूज करके हम राइटिंग सिंबल्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो आता है कि इसके जो होता है ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्या होता है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, क्या है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो लैंग्वेज स्किल्स है ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। मीन्स ये कह सकते हैं कि ये जो होती है ये हमारी हार्डेस्ट स्किल है, क्या है, ये हमारी जो है वो हार्डेस्ट स्किल है,
क्लियर है, ये हो गया। एक चीज और आता है आपका इंपॉर्टेंट कि राइटिंग कैन नॉट बी चेंज, राइटिंग को चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन राइटिंग स्किल्स को जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर, मतलब राइटिंग को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो उसमें ड्रॉपिंग है, एडिटिंग है, फिगरेबल फॉर्म है, मतलब राइटिंग स्किल्स को चेंज कर सकते हैं राइटिंग, लेकिन राइटिंग को हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक पॉइंट याद रखना कि राइटिंग कैन नॉट बी चेंज बट राइटिंग स्किल्स कैन बी, मतलब राइटिंग स्किल्स को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट राइटिंग में आता है, एक आता है आपका नोट, एक जो आता है वो आता है नोट टेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आपका सीक्रेट में पूछा गया है। एक आता है नोट टेकिंग, एक आता है नोट मेकिंग, दोनों में डिफरेंस आपको समझना है, ठीक है। नोट मेकिंग क्लियर है, नोट टेकिंग क्या होता है और हमारा नोट मेकिंग क्या होता है, क्लियर है। नोट टेकिंग का मीन्स ये होता है कि हम जब किसी चीज की कॉपी करते हैं, नोट टेकिंग का मीन्स होता है किसी चीज की कॉपी करना, और नोट मेकिंग का मीन्स ये होता है कि जब हम किसी चीज को अपने माइंड का यूज करके, जब हम अपने चीज मतलब माइंड का प्रयोग करके जब चीजों को हम फॉर्म करते हैं तो वो नोट मेकिंग का मीन्स होता है वो अपना खुद का दिमाग प्रयोग करते हैं, और नोट टेकिंग में हम किसी चीज की कॉपी करते हैं, क्लियर है। तो इसमें जो होता है नोट टेकिंग का मीन्स होता है कॉपी करना, ठीक है, मतलब किसी चीज की कॉपी करना, और इसका मीन्स होता है यूज अवर माइंड, जिसमें हम अपने माइंड का यूज करते हैं। ये मेन, अगर आप ये चीज समझ गए तो आपको डिफरेंशिएट आ गया। माइंड्स को प्रयोग करके चीजों को हम बनाते हैं, और इसमें हम किसी चीज की कॉपी करते हैं। मतलब जैसे कि हम कोई सेमिनार है, लेक्चर सुनते हैं, तो जो दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है तो उस चीज को जो हम नोट लिखते हैं, मतलब नोट टेक, मतलब लेक्चर्स और सेमिनार में जो दूसरा व्यक्ति कहता है उस चीज को हम नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो वो नोट्स हम किस लिए बनाते हैं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्या फ्यूचर्स के लिए, रेफरेंस के लिए, कि वो जो है फ्यूचर्स के लिए जो है वो चीजों को हम लिखते हैं, क्लियर है। इसका मीन्स ये होता है कि अब्रीविएशंस, इसका मीन्स होता है अब्रीविएशंस, ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अब्रीविएशन, ठीक है, ABBREVIATIONS, एब्रीविएशंस आर यूज्ड। एब्रीविएशंस आर यूज्ड का मीन जब किसी चीज को लेक्चर होता है, सेमिनार होता है, चीजों को हम सुनते हैं, उसके माध्यम उसकी चीजों को हम, मतलब दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है लेक्चर सेमिनार में, उसका हम नोट टेक लेते हैं, वो हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको राइट डाउन करते हैं। इसका मीन एब्रीविएशंस आर यूज्ड, मतलब हम उन चीजों को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, ताकि हम जल्दी से उसको क्या कर सके, नोट ले सकें, ठीक है। नोट मेकिंग का मीन्स होता है जिसमें हम अपने माइंड्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है, माइंड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे जब हम किसी रीडिंग बुक्स को पढ़ते हैं या जर्नल्स को पढ़ते हैं या अदर फॉर्म ऑफ टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो हम अपने खुद के नोट्स बनाते हैं। वो नोट्स जो है वो हमें हेल्प करते हैं थिंक एंड अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट को। मेकिंग नोट्स, ये पॉइंट आप लिख लीजिए, मेकिंग नोट्स हेल्प, जो हम नोट्स बनाते हैं वो हेल्प्स टू थिंक एंड अंडरस्टैंड, क्या, एंड अंडरस्टैंड सब्जेक्ट, क्लियर है, अंडरस्टैंड सब्जेक्ट, ठीक है। नोट टेकिंग का मीन किसी चीज को कॉपी करना, नोट मेकिंग का मीन्स होता है जिसमें हम अपने माइंड का प्रयोग करके हम खुद अपना नोट्स बनाते हैं। नोट टेकिंग का मीन्स होता है जब हम लेक्चर्स और सेमिनार को सुनते हैं तो जो दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है उस चीज को हम क्या करते हैं, अब्रीविएशंस आर यूज्ड, मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम नोट्स बनाते हैं। नेक्स्ट, नोट मेकिंग का मीन्स होता है कि जिसमें हम नोट्स को जो खुद बनाते हैं, जो जर्नल पढ़ते हैं या रीडिंग बुक्स पढ़ते हैं या अदर फॉर्म ऑफ टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो उन चीजों को हम खुद नोट्स बनाते हैं, क्योंकि वो हमें हेल्प करते हैं थिंक और अंडरस्टैंड सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट की थिंकिंग को बढ़ाते हैं और सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग लेवल्स को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट आता है सब स्किल्स ऑफ राइटिंग, क्या आता है इसी में बताते हैं, सब स्किल्स ऑफ राइटिंग, सब स्किल्स ऑफ राइटिंग, ठीक है, मतलब राइटिंग के सब स्किल्स क्या हैं, ठीक है, सब स्किल्स ऑफ राइटिंग।
ठीक है, सब स्किल्स ऑफ राइटिंग। राइटिंग का सब स्किल्स क्या है, ठीक है। तो राइटिंग का सब स्किल्स का मीन्स होता है हम राइटिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग का काम क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं। क्लियर है, सबसे पहला क्या ड्राफ्टिंग आता है। हम एडिटिंग करते हैं, क्या करते हैं, एडिटिंग करते हैं। नेक्स्ट चीजों का हम क्या करते हैं, प्री राइटिंग करते हैं। क्या, प्री राइटिंग, ठीक है, प्री राइटिंग करते हैं। और नेक्स्ट जो होता है एडिटिंग का, प्री राइटिंग। प्री राइटिंग के बाद हम रिवाइजिंग क्या करते हैं, चीजों को हम रिवाइज करते हैं। फिर उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, मीन्स पब्लिकेशंस करते हैं। ठीक है, मतलब जो चीज हम सब स्किल्स ऑफ राइटिंग मीन्स ड्राफ्टिंग, एडिटिंग का मीन्स हम कुछ उसमें क्या कर रहे हैं, चेंज ला रहे हैं। प्री राइटिंग का मीन्स उसको जो है हम दोबारा से लिख रहे हैं। रिवाइजिंग का मतलब उसको रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट हम पब्लिसिटी करते हैं, मतलब लोग पब्लिक तक पहुंचाते हैं। तो ये हमारा क्या था, राइटिंग और आज का जो हमारा रीडिंग। तो आपको रीडिंग और राइटिंग के बारे में पता चल गया। ये हमारा इंग्लिश पेडागोजी का लैंग्वेज स्किल्स का पार्ट था। तो सबसे पहले एक बार हम रिवाइज कर देते हैं, 5 मिनट का टाइम में हम रिवाइज कर देते हैं। रीडिंग क्या होता है, रीडिंग इज द थर्ड स्किल्स एंड इट इज अ पैसिव स्किल एंड यूज आवर आइज एंड ब्रेन। क्लियर है। young learners when learns the new topics तो then understand the new words of meaning, मतलब न्यू वर्ड्स की मीनिंग को समझता है। क्लियर है, मतलब कॉम्प्रिहेंस करता है। टाइप्स ऑफ रीडिंग में जो है वो हमारा लाउड रीडिंग प्राइमरी क्लास, उसके बाद जो होता है साइलेंट रीडिंग सीनियर क्लास, इंटेंसिव रीडिंग डीपली, और एक्सटेंसिव का मीन्स होता है जो मोर एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट जो हमारा आता है रैपिड रीडिंग, मतलब रीडिंग विद स्पीड मतलब सीक इंफॉर्मेशन। स्कीमिंग का मीन्स ये होता है कि हम मेन आइडियाज को, जनरल थीम्स को और टॉपिक की मीनिंग को समझते हैं। और स्कैनिंग का मीन्स पार्टिकुलर फैक्ट एंड पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को लोकेट करता है। जैसे स्कीमिंग में न्यूज़पेपर आता है, मैगजीन्स आता है, ट्रेवल ब्राउचर्स आता है, और स्कैनिंग में जैसे ट्रेन टिकट आता है और रोल नंबर आता है, एडमिट कार्ड आता है, ये आता है। राइटिंग जो होता है वो हमारी फोर्थ लैंग्वेज स्किल्स है, ये एक एक्टिव स्किल्स है, यूज आवर हैंड एंड ब्रेन। क्लियर है। राइटिंग जो होता है वो एक जो होता है कॉम्प्लिकेटेड है, एक हार्डेस्ट है। और नेक्स्ट जो आता है राइटिंग कैन नॉट बी चेंज बट राइटिंग स्किल्स बी चेंज। राइटिंग को चेंज नहीं कर सकते, राइटिंग स्किल्स को हम चेंज कर सकते हैं। नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग, नोट टेकिंग का मीन्स होता है हम किसी सब्जेक्ट की कॉपी कर रहे हैं, और नोट मेकिंग का मीन्स होता है यूज आवर ब्रेन विद हेल्प ऑफ अंडरस्टैंड एंड थिंकिंग लेवल। नोट मेकिंग का मीन्स ये होता है कि हम अब्रीविएशन और आर्टबुक मीन्स हम किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और नोट मेकिंग में जो होता है वो हम अपनी चीजों को समझने और अपने माइंड्स को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। सब स्किल्स ऑफ राइटिंग में ड्राफ्टिंग, एडिटिंग, प्री राइटिंग, रिवाइजिंग, पब्लिकेशन। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। हमें आशा है कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई क्वेरी है, कंफ्यूजन है, डिबेट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर रीड करिएगा। हम आपको इसी तरह से अच्छे टॉपिक जो है लाते रहेंगे, क्योंकि आपका जो है हमारा ये एक एम है कि आप जो है वो अच्छे मार्क्स गेन करें और आप एक अच्छे भविष्य की ओर बढ़ें। तो हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।